चलिए तो आज अपन जानते हैं वैदिक पीरियड के बारे में। तो जो वैदिक काल है इसका समय काल रहा है 1500 ईसा पूर्व यानी 1500 बीसी से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। मुख्य रूप से वैदिक काल को दो भाग में बांट दिया जाता है, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल को 1500 बीसी से 1000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रखा गया है। वहीं उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब सबसे पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि हड़प्पा के पतन के पश्चात वैदिक संस्कृति का आरंभ होता है भारत में, और वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्यों को कहा जाता है, और संस्कृत भाषा में आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। अब आर्य कहाँ से आए थे और इनका मूल स्थान क्या था, इस पर विवाद है, और कई विद्वानों ने अपनी अपनी मत प्रस्तुत किए हैं कि ये कहाँ से आए थे। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि आर्य तिब्बत से आए थे। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में कहा है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि तिब्बत से आए। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक में कहा कि उत्तरी ध्रुव से आए। जबकि सबसे मान्य जो मत है वो मैक्स मुलर महोदय का है, और इनके अनुसार आर्य मध्य एशिया के बैक्टीरिया प्रदेश से आए थे। बैक्ट्रिया प्रदेश से आए थे। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में कई भाषाई समानताएं हैं। भौगोलिक और अन्य विशेषता के आधार पर भी हम ये मान सकते हैं कि मध्य एशिया के बैक्ट्रिया प्रदेश से ही ये आए थे। बोगोजगोई अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। बोगोजगोई अभिलेख हमें कहाँ मिला है? पश्चिमी एशिया या एशिया माइनर, जो कि वर्तमान तुर्की वाला क्षेत्र है, एशिया माइनर से 1400 ईसा पूर्व का एक बोगोजगोई अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख में क्या है, खत्ती तथा मित्तनी दो कबीलों के लड़ाइयों के बाद संधि के लिए कई देवताओं को बुलाया जाता है। तो इस संधि से संबंधित ये अभिलेख है, और इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं को साक्षी माना गया है, और इन्हीं देवताओं का वर्णन हमें वैदिक काल में भी मिलता है, जो कि यहाँ से कहीं ना कहीं जो संबंध है उसको प्रदर्शित कर रहा है। अब पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर वैदिक संस्कृति का काल निर्धारण किया गया। जैसे कि जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रखा गया, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कहीं भी लोहे का वर्णन नहीं है, ना ही लोहे का उपयोग हुआ। चूंकि 1050 ईस्वी पूर्व उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में लोहे का सबसे पहली बार साक्ष्य प्राप्त हुआ, सबसे पहली बार खोजा गया, तो वहाँ पर ऋग्वैदिक काल की लोअर जो टाइम लिमिट है उसे सेट कर दिया गया। वहीं जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जनपद तो थे लेकिन महाजनपद नहीं थे। तो जब पहली बार महाजनपदों का वर्णन 600 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया, तो वहाँ पर उसकी लोअर टाइम लिमिट सेट हो गई कि 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल रहा। अब अपन ऋग्वैदिक आर्यों की भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल, अब सबसे पहले अपन ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं, फिर उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो उत्तरी सीमा थी वो हिमालय द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में मुंजवंत पर्वत का उल्लेख है, जो कि वर्तमान हिंदू कुश रेंज है। तो उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी जो क्षेत्र था ये गंगा नदी द्वारा डिसाइड किया गया। वहीं जो पश्चिमी सीमा थी इनकी वो अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, वहीं दक्षिणी सीमा अरावली तक फैली हुई थी। तो जो ऋग्वैदिक काल था इसमें आर्य सप्त सेंधव क्षेत्र में रहते थे। सप्त सेंधव क्षेत्र 7 नदियों का क्षेत्र है, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती, इन 7 नदियों के जो दोआब है इसे सप्त सेंधव क्षेत्र कहा जाता है। और सर्वप्रथम वैदिक काल या वैदिक जो आर्य हैं वो यहीं पर आकर बसे थे। ठीक है, तो यहाँ पर वैदिक काल में क्या है, इन नदियों के अलग अलग नाम थे। जैसे कि सिंधु नदी का नाम हिरण्यनी
या हिरण्यवती कहा गया। जो झेलम नदी है उसे विदिशा, चैनाब नदी को अस्किनी। कैसे याद करेंगे कि आसिकों को चैन नहीं पड़ता तो अस्किनी चैनाब। रावी नदी का पौरुषणी, व्यास नदी का विपाशा और सतलज नदी को सतुद्री कहा गया। वही उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्य पूर्व की ओर शिफ्ट हो गए, यानी कि इनकी जो पूर्वी सीमा है ये गोमती नदी, गंडक नदी तक फैल गई। वहीं इनकी दक्षिणी सीमा सतपुड़ा, नर्मदा तक फैल चुकी थी। वहीं उत्तरी सीमा हिमालय और पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान तक ही फैली हुई थी। उत्तर वैदिक काल के संबंध में एक कहानी प्रसिद्ध है। तो जो सतपथ ब्राह्मण है इसमें विदेह माधव की कथा है। सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा है, जिसमें सरस्वती नदी के तट पर निवास कर रहे विदेह माधव ने अपने पुरोहित गौतम राहुगण की सहायता से अग्नि से जंगल और नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़े, लेकिन अग्नि ने सदा नीरा नदी यानी कि गंडक नदी को पार करने से इनकार कर दिया और इसकी पूर्वी सीमा गंडक नदी बन गई। ठीक है, अब वैदिक कालीन नदियों के बारे में पढ़ लेते। तो अभी अपन ने पढ़ा कि वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख है और अकेले 25 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नदी आर्यों के लिए सिंधु नदी थी। और जबकि सबसे पवित्र नदी जो थी वैदिक काल में वो सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी के लिए नदी तमा, माते तमा, देवी तमा आदि शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके अलावा इसमें यमुना नदी का 3 बार ऋग्वेद में और गंगा नदी का मात्र 1 बार उल्लेख हुआ है। समुद्र के बारे में ये मान्यता है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य समुद्र के बारे में नहीं जानते थे और ना ही इनका कोई विदेशी व्यापार था। तो मैक्स मुलर महोदय ने कहा कि जो समुद्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो किसी जल राशि के लिए हुआ है, ना कि महासागरों के लिए। अब अपन वैदिक साहित्य देख लेते हैं। तो वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? तो चारों वेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों को आपस में, इन चारों चीजों को ऋग वैदिक साहित्य या वैदिक साहित्य की संज्ञा दी गई है। तो वैदिक लिटरेचर में ये 4 चीजें शामिल होती हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये कई पीढ़ियों तक सुन सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक याद रखे गए। वैदिक साहित्य को अपौरुषेय और नित्य कहा गया है। अपौरुषेय यानी कि ये किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हैं, और नित्य यानी कि हमेशा बने रहेंगे। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद यानी कि प्रारंभिक जो 3 वेद थे, इन्हें वेद त्रयी कहा गया है, क्योंकि जो अथर्ववेद है उसमें लौकिक विषयों का, यज्ञ और विभिन्न लौकिक विषयों का वर्णन है, इसीलिए उसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास ने किया था। ऋग्वेद के बारे में देखते हैं तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें जो ऋग है उसका मतलब है छंदबद्ध रचना। ऋग्वेद के सूक्तों में विविध देवताओं की स्तुति के श्लोक हैं। ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में सप्त सेंधव क्षेत्र में संपन्न हुई। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं। सूक्त का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी उक्ति, और एक सूक्त में 3 से लेकर 100 मंत्र तक हो सकते हैं। तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 श्लोकों यानी मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के जो दूसरे से लेकर 7वीं तक का मंडल था, ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं, और इन्हें गोत्र मंडल, कुल मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी खास गोत्र से संबंधित परिवार ने ही इनकी रचना की थी। वहीं पहला, 8वां, 9वां और 10वां, पहला, 8वां, 9वां, 10वां ये सबसे बाद में जोड़े गए, और इनमें भी सबसे बाद में जोड़ा गया था 10वां, वो सबसे नवीनतम है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है।
तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तो कैसे याद करेंगे, गायत्री में 3 वर्ड है, या फिर त्रि का मतलब ही होता है 3, तो तीन, तो तीसरे मंडल में आएगा गायत्री। वहीं जो 7वां मंडल है उसमें 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें कि राजा सुदास भरतवंशी और शेष अन्य 10 जनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सुदास विजयी होते हैं। तो 7वें मंडल में तो कैसे याद रखेंगे कि युद्ध कैसे करते हैं, साथ में करते हैं, एक साथ करते हैं। तो 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। वहीं जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। कैसे याद करेंगे कि सोम क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, से नो टू टोबैको, तो ऐसे हम बोलेंगे से नो टू सोम। तो नो सोम, नो कहेंगे किसको, सोम को। तो 9वें मंडल में क्या आएगा, सोम। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों की चर्चा की गई है, यानी कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो करता है पुरोहित, उसे होत्र या होता कहा गया है। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, अरण्यक क्या होता है और उपनिषद क्या होता है। तो वेद सामान्यतः पद्य में लिखे गए हैं और इनको आसानी से समझने के लिए आसान भाषा में और गद्य में जो रचनाएं की गई उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। तो वेदों के गद्य भाग को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। वहीं अरण्य क्या है, अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो जंगल में रह रहे सन्यासियों या उनके शिष्यों द्वारा जो वेदों के ऊपर टिप्पणी या ग्रंथ लिखे गए वेदों को समझने के लिए, उन्हें हमने अरण्यक कहा। वहीं उपनिषद क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठा हुआ छात्र। तो गुरु के समीप बैठकर प्रश्नोत्तर शैली में, वाद संवाद शैली में, जिसमें दार्शनिक परिप्रेक्ष्य बहुत ज़्यादा होता था, जिन ग्रंथों की रचना की गई वेदों से संबंधित, उन्हें हम उपनिषद कहा। और इसमें आत्मा ब्रह्मा की वर्णन मिलता है। तो जो हर एक वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है, अरण्यक भी होता है और उपनिषद भी होता है। सिर्फ अथर्ववेद ऐसा है जिसका कोई अरण्यक नहीं है, क्योंकि वो लौकिक विषय से संबंधित है। तो कोई जंगल में जाके क्यों लिखेगा उसके बारे में, ठीक है। अब अपन ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितकी। वहीं अगर इसके अरण्यक की बात करें तो ऐत्रेय और कौशितकी इसके अरण्यक भी है। अगर उपनिषद की बात करें तो ऐत्रेय और कौशितकी इसके उपनिषद है। तो कोई भी ग्रंथ अपने आप में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद हो सकता है। अगर गुरु शिष्य ने वाद संवाद शैली में लिखा है तो वो उपनिषद हो जाएगा। वेदों को समझने के लिए लिखा है तो वो ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। और अगर वो जंगलों में लिखा गया है तो वो अरण्यक हो जाएगा। यानी एक ही ग्रंथ तीनों कैटेगरी में शामिल हो सकती है। इसीलिए ऋग्वेद के ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक ऐत्रेय और कौशितकी है। सामवेद, तो सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ होता है गायन। सामवेद एक पद्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1549 मंत्र है, जिसमें से मात्र 75 नए हैं, बाकी सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के मंत्र को गाने वाले पुरोहित को उद्गाता, क्योंकि सामवेद में क्या है, संगीत से संबंधित, और संगीत क्या करते हैं, गाते हैं, तो उद्गाता। सामवेद के पढ़ने वाले को या गाने वाले को उद्गाता कहा गया है। 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है सामवेद में। सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तांडव्य और जेमनीय। तांडव्य और जेमनीय। सामवेद के 2 अरण्यक भी हैं, जेमनीय और छांदोग्य अरण्यक। सामवेद के 2 उपनिषद भी हैं, छांदोग्य उपनिषद और जेमनीय उपनिषद। तो छांदोग्य और जेमनीय इसके अरण्यक भी है, उपनिषद भी हैं। वहीं तांडव्य और जेमनीय इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे प्राचीन उपनिषद माने जाते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन, इसके अलावा बृहदारण्यक को भी सबसे प्राचीन उपनिषदों में से एक माना जाता है। हाँ, अगर पूछे उपनिषदों की संख्या कितनी है
तो लगभग 108 उपनिषद माने गए हैं। और उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। वेदांत क्यों? क्योंकि यहाँ से वेदों का अंत हो जाता है और फिर वेदों से संबंधित अन्य ग्रंथों की रचना हुई है। अब छांदोग्य उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। इसमें क्या है? देवकी पुत्र और घोर अंगिरास ऋषि के शिष्य श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। और छांदोग्य उपनिषद में किसके बीच में संवाद है? क्योंकि उपनिषद है यानी कि वाद विवाद शैली में होगा। तो इसमें आत्मा ब्रह्मा के विषय में उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच मध्य संवाद का उल्लेख है। उद्दालक आरुणि और पुत्र श्वेत केतु को वैदिक काल के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य के रूप में भी माना जाता है। यजुर्वेद अगला है। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसमें यज्ञ से संबंधित समस्त अनुष्ठानों विधियों का उल्लेख मिलता है। ये गद्य और पद्य दोनों में है। बाकी सभी पद्य में है लेकिन ये गद्य पद्य दोनों में है। और इसी कारण इसकी दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका संबंधित जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ, क्योंकि सा फोर शुक्ल सा फोर शतपथ। वहीं कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। तो ऐत्तिरीय ऋग्वेद का है लेकिन तैत्तिरीय यजुर्वेद का है। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, क्योंकि ये सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, और इसके लेखक कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन, पुनर्जन्म, पुरुरवा उर्वशी, राम कथा, अश्विनी कुमार द्वारा चयन ऋषि को यौवन प्रदान करने की जो कथा है इसका उल्लेख हमें मिलता है। बृहदारण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक और शतपथ अरण्यक प्रमुख अरण्यक है यजुर्वेद के। वहीं बृहदारण्यक उपनिषद, कठो उपनिषद और ईशो उपनिषद प्रमुख उपनिषद हैं। तो कठो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशो उपनिषद ये तीन प्रमुख उपनिषद हैं यजुर्वेद के। इसमें जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच मध्य संवाद है। वहीं कठो उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच में संवाद मिलता है। तो कठो मतलब कठोर कौन होता है? यमराज। तो यम और नचिकेता के बीच में कठो उपनिषद में। और बृहदारण्यक, तो बृहद संवाद, जब महिला से संवाद करेंगे तो कैसा होगा? बृहद। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच संवाद होगा बृहदारण्यक उपनिषद में। और ये दोनों किसके हैं? यजुर्वेद के। अगला है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है, हमें पता है। यह पद्य में रचित है। अथर्ववेद को ब्रह्म या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम अथर्वा पड़ा। वहीं अंगिरास ऋषि के नाम पर इसका एक और नाम अथर्वांगिरस भी पड़ा। अथर्ववेद के सूक्तों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय है। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत और बीमारियों के समाधान से संबंधित कई मंत्र है। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि से संबंधित कई सारी मतलब लौकिक विषयों से संबंधित है, इसलिए इसका कोई अरण्यक भी नहीं है। अथर्ववेद में मगध और अंग जैसे दूरवर्ती प्रदेशों का उल्लेख है, जो कि उत्तर वैदिक काल के बाद हमें देखने को मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अथर्ववेद सबसे नया है, मतलब सबसे बाद में जोड़ा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। इसके अलावा मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद हैं। मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसको हमने भारत के ध्येय वाक्य के रूप में सम्मिलित किया है। और मुंडक उपनिषद में ही यज्ञ को एक टूटी फूटी नैया के समान बताया गया है। और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है। मुंडक अलग है, मांडुक्य अलग है। वैदिक साहित्य समाप्त होते हैं और वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में देखते हैं। और वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांग और उपवेद को शामिल किया गया है। वेदांग को सूत्र साहित्य भी कहते हैं। वेदांग को सूत्र साहित्य भी कहा जाता है।
तो वेदांग कितने हैं? 6। जैसे यूएनओ के कितने अंग हैं? 6। तो वेदों के कितने अंग हैं? 6। तो वेदांत उपनिषद है, लेकिन वेदांग अलग चीज है, 6 है। और उपवेद कितने हैं? जितने वेद उतने उपवेद, यानी 4। अब सबसे पहले तो अपन नाम देख लेते 6 के। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो SKVNCJ, ठीक है, ऐसे ही याद रख लेते हैं। शिक्षा एक वेदांग है और इसकी रचना वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण के लिए हुई है। और इसकी जो कंपैरिजन है पाणिनि ने किया है वो मानव शरीर के नाक से किया है। प्रसिद्ध शिक्षा वेदांग है गायलम, जो कि वामाज्य द्वारा लिखा गया। तो वामज्य द्वारा लिखा गया गायलम एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्र है जो कि शिक्षा वेदांग से संबंधित है। कल्प, तो कल्प की रचना कर्मकांडों से संबंधित है और ऐसे विधान जो सूत्र में लिखे जाते हैं उन्हें कल्प सूत्र कहा गया है। तो कल्प सूत्र एक प्रमुख कल्प है। सबसे प्राचीन सूत्रकार माने जाते हैं गौतम। अब जो कल्प सूत्र है ना, ये भी 3 भाग में बटा हुआ है। एक है स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। जो स्रोत सूत्र है इसी का एक भाग है शुल्ब सूत्र, जिसे रेखा गणित का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि यज्ञ वेदियों को मापने आदि का उल्लेख उसमें है। ग्रह सूत्र जो है इसमें ग्रह से संबंधित सारे कर्मकांडों का उल्लेख है। अश्वलायन यानी कि घोड़ा शेर ने इसकी रचना की थी। याद रखने के लिए घोड़ा शेर, क्योंकि अश्व मतलब घोड़ा, लायन मतलब शेर। तो अश्वलायन द्वारा इसकी रचना की गई। इसमें 16 संस्कारों का उल्लेख है। किसमें? ग्रह सूत्र में। धर्म सूत्र में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य का उल्लेख है। 4 पुरुषार्थ, 4 वर्णाश्रम और इन बाकी सभी चीजों का किसमें उल्लेख है? धर्म सूत्र में उल्लेख है, जो कि कल्प सूत्र का एक भाग है। और आप स्तंभ द्वारा धर्म सूत्र की रचना की गई। व्याकरण अगला वेदांग है, तो इसको याद रखेंगे PPK। तो व्याकरण से संबंधित 3 साहित्यकार या मुनि संबंधित है PPK। P फॉर पाणिनि, P फॉर पतंजलि और K फॉर कात्यायन। तो व्याकरण भाषा विज्ञान से संबंधित वेदांग है। व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है ग्रामर से संबंधित पाणिनि का अष्टाध्यायी, क्योंकि पानी भरना पुराने जमाने में होता था कष्टाध्यायी, तो इसलिए पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ और सबसे प्राचीन व्याकरणाचार्य पाणिनि को कहा जाता है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। तो पतंजलि एक महान थे। पतंजलि क्या थे? महान। तो पतंजलि ने लिखा महाभाष्य। किस पे? अष्टाध्यायी पे अपनी टिप्पणी लिखी, जिसे महाभाष्य कहा गया। अष्टाध्यायी पर ही कात्यायन ने वर्तिका लिखी। तो वर्तिका में भी लास्ट में क्या है? का, और कात्यायन में भी क्या है? का। तो का ने लिखा का, यानी कात्यायन ने लिखा वर्तिका। ठीक है। तो पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन यानी PPK को मुनि त्रय की संज्ञा दी गई है। तो ऋग त्रय या वेद त्रयी अलग है और मुनि त्रयी अलग है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनि त्रय की संज्ञा दी गई है। अगला है निरुक्त। तो निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित वेदांग है। निगंथु एक क्लिष्ट शब्दों वाली डिक्शनरी है, शब्दकोश है, और इसी के ऊपर यास्क मुनि ने निरुक्त ग्रंथ की रचना की। यास्क मुनि ने निरुक्त ग्रंथ की रचना की। अगला है छंद। तो छंद पद्यों को चरणबद्ध सूत्रबद्ध करने के लिए छंदों की रचना की गई और पिंगल मुनि द्वारा छंद शास्त्र प्रसिद्ध छंद वेदांग है। अगला है ज्योतिष। तो ब्रह्मांड और नक्षत्रों की भविष्यवाणी से संबंधित वेदांग ज्योतिष है और लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष प्रमुख ग्रंथ है। तो लगध मुनि का संबंध ज्योतिष से, पिंगल मुनि का संबंध छंद से, यास्क मुनि का संबंध निरुक्त से, PPK का संबंध व्याकरण से, आप स्तंभ अश्वलायन और गौतम का संबंध कल्प से, वहीं वामज्य का संबंध शिक्षा वेदांग से है। अब पाणिनि ने वेद रूपी शरीर के अंग बताए हैं, जैसे कि जो शिक्षा है वो नाक,
जो व्याकरण है वो मुंह, जो निरुक्त है वो कान, जो ज्योतिष है वो आँख, जो कल्प है वो हाथ, और जो छंद है वो पैरों की तरह होते हैं एक वेद के। अब उपवेद, उपवेद चार है, हर एक वेद का एक उपवेद है। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद में क्या है? चिकित्सा संबंधी ज्ञान है, और आयुर्वेद उपवेद को बनाए जाने का श्रेय जाया जाता है ब्रह्मा को। अगला है अपना सामवेद। सामवेद से संबंधित उपवेद है गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद को बनाने का श्रेय जाता है नारद मुनि को। गंधर्व वेद में किसका वर्णन है? गंधर्व वेद में वर्णन है संगीत कला का, ठीक है, क्योंकि सामवेद संगीत कला से संबंधित है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद में युद्ध कला से संबंधित चीजें हैं, और इसको संकल्पकर्ता या बनाने लिखने वाले हैं विश्वामित्र। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, और इसके जो बनाने वाले हैं वो है विश्वकर्मा। तो शिल्प कला संबंधी ज्ञान है किसमें? अथर्ववेद में, शिल्पवेद में। अब जो आयुर्वेद है, श्वेत केतु नामक आयुर्वेद के आचार्य का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? उपनिषदों में मिलता है। और जीवक, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी प्रमुख आयुर्वेदाचार्य होते हैं आने वाले समय में। अब ऋग्वेदिक कालीन अगर राजनीतिक जीवन देखें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर देखें, तो पॉलिटिकली ये जनों में विभाजित थे। जन विष में, विष ग्राम में, ग्राम कुल में, और कुल परिवार में विभाजित थे। जन के प्रमुख को जनस्य, गोपा या राजन कहा जाता था। दो कबीलाएं संस्थाएं भी थी यहाँ पर, सभा और समिति। इसके अलावा सबसे प्राचीन संस्था विदथ, विदथ का उल्लेख भी हमें, विदथ और गण का उल्लेख भी हमें कहाँ पर? ऋग्वेद में मिलता है। राजा के हाथों में असीमित अधिकार नहीं थे। संस्थाओं में सभा और समिति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। तो सबसे पहले सभा और समिति के बारे में जानते हैं, और इसमें से भी सबसे पहले समिति, क्योंकि समिति सबसे महत्वपूर्ण है। तो समिति जिसमें सभा है ना, वो लोकसभा नहीं है, सभा लोकसभा नहीं है, समिति लोकसभा है। तो समिति का कंपैरिजन हम वर्तमान लोकसभा से कर सकते हैं। इसका मुख्य कार्य राजा का चुनाव करना होता था। इसके प्रमुख को ईशान कहा जाता था, और इसमें स्त्रियों का प्रवेश प्रतिबंधित था। और ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। किसका? समिति का। ये आम लोगों की सभा थी समिति, क्योंकि लोकसभा किसकी होती है? आम सदन है। सभा एक मुख्य रूप से वृद्धजनों और कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी। वर्तमान राज्यसभा के समान है ये। इसके अध्यक्ष को सभापति कहते थे, और सदस्यों को सभेय कहते थे। न्यायालय की तरह कार्य करती थी ये। महिलाएं भी भाग ले सकती थी, और जिन महिलाएं भाग लेती थी उन्हें सभावती कहा जाता था। और ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। तो समिति का 9 बार, सभा का 8 बार। समिति इज इक्वल टू लोकसभा, राजा का चुनाव, अध्यक्ष ईशान। सभा इज इक्वल टू राज्यसभा, स्त्रियां भाग लेंगी और न्यायालय की तरह कार्य करती थी। तो विदत ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था एवं सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी ऋग्वेदिक कालीन। ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख मिलता है, जो इसकी इंपॉर्टेंस को हमें दर्शाता है। गण, पुरुषों के साथ महिलाएं भी सहभागिता विदत में करती थी। गण, ऋग्वेदिक कालीन एक संस्था जो कि एक जनसभा के रूप में होती थी। इसके प्रमुख को गणपति कहते थे। किसके? गण के प्रमुख को। परिषद यह प्रारंभिक जनजातीय सैन्य सभा प्रतीत होती है, जो कि आंशिक रूप से मातृ सत्तात्मक और आंशिक रूप से पितृसत्तात्मक होती थी। राजनीतिक यूनिट्स की बात करें तो अपने को पता है, जन होती थी सबसे बड़ी, फिर विष, फिर ग्राम, फिर कुल। ग्राम के पति को ग्रामीणी, विष के पति को विषपति, जन के पति को जनपति, जनस्य, गोपा या राजन कहा जाता था। ठीक है ना। जन, विष और ग्राम का उल्लेख ऋग्वेद में क्रमशः 275, 170 और 13 बार हुआ है। ऋग्वेदिक कालीन जन्य आपस में संघर्षरत थे। जैसे ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो कि राज्य विस्तार से संबंधित है। 10 राग युद्ध कहाँ हुआ था? पौरुषणी नदी यानी रावी नदी के किनारे पर हुआ था। यह युद्ध एक साइड भरत वंश के राजा सुदास थे, और अन्य साइड, दूसरी साइड 10 अन्य जन थे। इस युद्ध में दोनों तरफ आर्य एवं अनार्य शामिल थे। और ये 10 जन कौन कौन से थे? तो पुरु, यदु, अनु, द्रहु, तुर्वस, अलिन, पक्त, भलानस, विषाणी और शिव। याद नहीं रखने हैं, लेकिन सिर्फ सुनने के लिए। युद्ध का मूल कारण क्या था? कि भरत वंश के शासक